ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय भवानी मैया जगदम्बे। जय भवानी मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे।
तेरी सदा ही जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोनकादि ऋषिवरों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि आप सब वेद पुराण के जानने वाले हैं, हमें अपना शिष्य समझकर जो वेद पुराणों और शास्त्रों का तत्व है, जिससे कि संसारिक जीवों का उद्धार होता है, भव सागर पार उतरने के वास्ते जो भी कोई उत्तम कार्य हो, उसे हे सूत जी महाराज आप अपने मुखारविंद से वर्णन कीजिए, ताकि जिसे सुनकर हम जल्दी से थोड़ा सा परिश्रम करने पर अपने जीवन में अधिक पुण्य प्राप्त करते हुए मुक्ति पदवी पर पहुंचे। जिन ब्रह्मा परमेश्वर का नाम लेने से संसारिक जीवों का उद्धार हो जाता है, उन नारायण ने कौन से ऐसे कर्म किए संसारिक लोगों को भव सागर पार उतारने के लिए, वो हम जानना चाहते हैं। देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, सैगुण रूप धरकर बलराम जी सहित जगत में अनेक लीलाएं की, और जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर वैकुंठ धाम गए, तब धर्म किसकी शरण में रख कर गए, किसे सौंप कर गए, वो हाल भी हम जानना चाहते हैं। जिन ब्रह्मा परमेश्वर की लीला, जिनकी कथा से व्यक्ति 84 लाख योनियों में जन्म नहीं पाता बार बार,
और आवागमन में नहीं फंसता, सदैव के लिए भवसागर पार उतर जाता है, वो हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। पहले सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग से श्रीमद् भागवत उन्होंने सुना था। फिर अपने गुरु वेद व्यास जी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखकर श्याम सुंदर चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत प्रणाम करके सूत जी ने सोनकादि ऋषिवरों से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। हम तुमको श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें समस्त लीलाएं नारायण जी की वर्णन की गई है, हम तुम्हें सुनाते हैं, तुम चित्त लगाकर सुनना। जिस समय सुखदेव जी महाराज ने अपने मां के गर्भ से जन्म लिया, तो उसके कुछ समय उपरांत ही मुरली मनोहर का तप करने के लिए नारायण जी को अपने हृदय में धारण करने के लिए वो अपने घर का त्याग कर देते हैं। घर का त्याग करके जैसे ही वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो मन में ये विचार रखते हैं, अगर हम घर में रहेंगे तो हमारे परिवार के सदस्य, माता पिता हमारा विवाह संस्कार करेंगे, हमें घर गृहस्थी में फंसना पड़ेगा। क्यों ना हम अभी से वन में जाएं और एकांत में जाकर हरि भजन करके अपना जीवन का आनंद उठाएं, जिससे कि संसारिक माया में हमें लिपटना ही ना पड़े। और जब उनके पिता वेद व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव जी के बारे में ये हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने प्रेमवश सुखदेव जी महाराज को घर रखने के वास्ते उन्हें बहुत मनाया, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं माने। वो वन की ओर चलते चले गए। पीछे पीछे उनके पिता वेद व्यास जी उन्हें बहुत पुकार रहे हैं, समझा रहे हैं, बेटा तुम हमारी बात मान लो, एक बार तुम हमारे कहने से घर पर रहो। लेकिन सुखदेव जी महाराज अपना मन इस संसार से विरक्त करके हरि चरणों में प्रीति रखते थे। उन्होंने अपने पिता वेद व्यास जी की बात का कोई उत्तर देना उचित ना जानकर अपने मन ही मन विचार किया, देखो आज हमारे पिता वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, फिर भी इनको आज तक ये संसारिक माया ने अपने वश में किया हुआ है। और ऐसा विचार करके सुखदेव जी महाराज ने अपनी इच्छा से वृक्षों में प्रवेश करके अंतर ध्यान हो जाते हैं और वृक्षों में प्रवेश करके आकाशवाणी के द्वारा अपने पिता को बोध कराते हुए कहते हैं, ये शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीवात्मा ये कभी नहीं मरता। हे पिता, ना कोई किसी का पुत्र है, ना ही कोई किसी का पिता है, ये तो संसार की एक रीत बनी है। और ये बात सुनकर वेद व्यास जी को मन ही मन फिर संतोष हुआ। और जिस समय सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, चले जा रहे थे, उसी समय रास्ते में एक तालाब आया। उस तालाब पर देवताओं की स्त्रियां स्नान कर रही थी और
सुखदेव जी महाराज को देखकर उन स्त्रियों के मन में कोई लज्जा नहीं आई। वो उसी तरह स्नान करती रही, लेकिन पीछे पीछे जब वेद व्यास जी आए तो वेद व्यास जी को देखकर वो देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो गई, अपने आप को वो शर्मसार करते हुए वस्त्रों से अपने आप को ढकने लगे। तुरंत व्यास जी के मन में विचार आया, देखो हमारा बेटा सुखदेव, इसको देखकर स्त्रियों ने कोई पर्दा नहीं किया, लेकिन हम तो बूढ़े हो गए हैं, आंखों से भी हमें अब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, और ये स्त्रियां अब अपने आप को कपड़े से ढक रही हैं, हमसे लज्जा कर रही हैं। क्या कारण है? इस बात में क्या भेद है? लेकिन वो देवताओं की स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेद व्यास जी के मन का हाल जान लिया और बोले, हे व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष के बारे में ज्ञान है, लेकिन सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, इन्हें स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, इसलिए हमने आपको देखकर लज्जा की है, लेकिन सुखदेव जी को देखकर हमें कोई किसी प्रकार की लज्जा हमारे मन में नहीं है। ये बात सुनकर व्यास जी के मन का संदेह छूट गया और सुखदेव जी महाराज ऐसे तरण तारण तपस्वी बाल योगी महात्मा हैं। इस प्रकार से सोनकादि ऋषि वरों को सूत जी महाराज कह रहे हैं, हम ऐसे तरण तारण सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बन्धु च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का
तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।